कुछ हम प्रोसेस से भी प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है उससे हमने बताया था, और हम कुछ ट्रिक भी बताए थे। हालांकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हर एक कंडीशन में वन पे ट्रिक अप्लाई ऐसा नहीं है कि हर एक एक्स स्क्वायर का जो हमारा कोफिशिएंट है वो वन ही रहे, चेंज भी हो सकता है। तो मैं आज उसका क्वेश्चन भी करवाऊंगा, आप वीडियो में बने रहेंगे। मैं यहाँ तक जहाँ तक हो सकता है वहाँ मैं तेजी से आपको बता के आगे बढ़ूंगा। अगर आपको समझने में कठिनाई होती है तो वीडियो को पॉज करके या तो फिर से आप देख करके ये चीज को कर सकते हैं, समझ सकते हैं बात को। आज फिर से मैं ट्रिक वे में बता रहा हूँ, ट्रिकी मेथड से बता रहा हूँ, और आप क्वेश्चन को समझेंगे। सही है दोस्तों। तो हमने बोला कि कोई सा भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, और देखिए हम क्वेश्चन जो लिए हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन और मैं कल का ही ले रहा हूँ, उसको जरा सा ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32। सही है दोस्तों। हम देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हम ले रखे हैं। सही है। पांचों कॉन्सेप्ट में देखिए जो जो हमारा साइन का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग पैटर्न पे दिया हुआ है। इसमें देखिए फर्स्ट वाला दोनों पॉजिटिव है, सेकंड वाला में एक प्लस एक माइनस, थर्ड वाला में ये वाला नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव, फोर्थ वाला में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इस तरह से हम कोशिश किए हैं कि हर एक तरह का जो हमारा साइन का और रीजन का जो बात रहे वो क्लियर हो जाए बाय ट्रिक मेथड से भी। तो देखिए मैं ट्रिक से करता हूँ। क्या ट्रिक लगाना है, हमको देखना है मल्टीप्लाई, क्या देखना है मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। सही है। मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है कि क्या मैं करूं तो ये आ जाए। तो देखिए मल्टीप्लाई क्या करना है, 32 इंटू वन मीन्स डेट ये कि हम 32 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 32, और 32 को इस वे में तोड़ेंगे कि वो कितना आ जाए, तो 18 आ जाए। सही है दोस्तों। तो अब आप देखिए अगर मैं लेता हूं तो 16 और 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है कि 16 इंटू 2 करते हैं तो मेरा 32 आ जाता है, और 16 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो मेरा क्या आ जाता है, 18 आ जाता है। क्लियर सी बात है कि अगर 16 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मिलेगा, और 16 और 2 को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 18 मिल जाएगा। सही है दोस्तों। इसका रिजल्ट जो आया है 16 और 2 आया है। क्लियर। प्लस 16 प्लस 2, क्योंकि यहाँ प्लस में 18 लाना है ना, ध्यान देना है। प्लस में 18 लाना है तो प्लस 16 और प्लस 2, यदि हम दोनों को इस तरह से करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। 16 दूर रखते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि हमने बताया था ट्रिकी मेथड से कि जो हमारा रिजल्ट आए उसका साइन को चेंज कर देना है। मतलब ये 16 आ रहा है, इसको हमको क्या कर देना, माइनस, और एक कर देना है दूसरे को भी माइनस कर देना। मीन्स डेट ये कि हमारा जो आया x बराबर एक आंसर आएगा इसका -16, और एक आंसर आएगा हमारा x बराबर कितना, -2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो आंसर आएगा जैसा कि आपको पहले से पता है। अगर मैं बात करूं कि अगर इसको मैं इधर कर देता हूं तो x प्लस 16 और x प्लस 2 इसका क्या आ जाएगा। अगर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो इसका आंसर इतना आने वाला है। तो ये दोस्तों, तो हमने यहाँ पे जो बताया वो समझिएगा। एक आंसर इसका -16 आएगा, दूसरा हमारा -2 है। तो -16 और -2 दो हमारा आंसर आया फर्स्ट वाले इक्वेशन का। सेकंड वाले का मैं बात करता हूँ। सेकंड वाले को भी सेम चीज जैसे मैं पहले को किया हूँ उसी तरीके से दूसरे को भी करूंगा दोस्तों। सही है। तो देखिए क्योंकि अभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हर एक कंडीशन में वन ही है और चेंज होता है, तब भी मैं बताऊंगा क्या गुना करें कि -98 को हम ऐसा तोड़ते हैं कि अगर गुना करें तो 98 आ जाए, और अगर यदि हम सम करें तो कितना आ जाए दोस्तों, 7 आ जाए। तो देखिए 14 और 7 का कॉम्बिनेशन हम करते हैं। सही है दोस्तों। 14 और 7 का कॉम्बिनेशन करते हैं, लेकिन हमको प्लस में 7 चाहिए। अगर दोनों को गुना करें, ध्यान दीजिएगा, दोनों को गुना करें तो -98 आ जाए। कितना आ जाए, -98 आ जाए। तो 14 और 7 प्लस में नहीं रख सकते, क्योंकि 14 और 7 हम प्लस में रखेंगे तो प्लस 98 आएगा। उस कंडीशन में एक को हमको प्लस रखना है और दूसरे को हमको क्या रखना है, माइनस रखना है। और माइनस में भी हमको क्या है, प्लस में 7 चाहिए। तो बड़ा वाला जो रहेगा मेरा प्लस रहेगा, और दूसरा वाला जो रहेगा, सेकंड वाला जो रहेगा वो माइनस में रहेगा। मींस दैट ये इसको हमको प्लस रखना है और इसको हमको माइनस रखना है। अब आप देखिए दो रूट हमने निकाल लिया, दो सोल्यूशन हमने निकाल लिया। 14 इंटू 7 का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 14 इंटू 7 तो -98 आ जाता है, और प्लस 14 में से -7 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। सही है दोस्तों। तो x बराबर मेरा जो रिजल्ट आने वाला है 14, और ये
-7। लेकिन हम बोले थे कि जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये वाला मेरा माइनस आ जाएगा और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। इस तरह से हमारा दो रूट ये निकला है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और इसके बाद और भी कुछ बताने वाला हूँ, वो भी वीडियो में बने रह करके आप काम को देखिएगा। -14 आया और दूसरे का कितना आया, +7 आया। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ। इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से है, x +14 आएगा और x -7 आएगा। सही है दोस्तों, ये दोनों को गुणा करेंगे। सही है दोस्तों, तो हमने आपको बताया कि ये वाला चीज जो है, एक का जो रूट आएगा वो -14 आएगा। मतलब रूट मतलब आप घबराइए नहीं, रूट मतलब एक आंसर, इसका रूट मतलब दो रूट आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितने रूट होते हैं, दो रूट होते हैं, क्योंकि दो आंसर आता है। उसमें से हम बोले दो सॉल्यूशन आएगा, दो हमारा जीरो जाएगा, हम ये बोल सकते हैं। मैं इसका कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा। ये आंसर मेरा -14 आया, दूसरा हमारा क्या आएगा, +7 आएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं दोस्तों, तो थर्ड वाला क्वेश्चन को आप देखिए, हम बोल रहे हैं कि गुणा करेंगे तो +3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्तों, +3 आना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई किए तो प्लस में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और यदि हम लोग ऐड करें तो -4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्तों, -4 आना चाहिए। देख लीजिए, सही है दोस्तों। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं 3 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो +3 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे -4 नहीं आ पाएगा। उस कंडीशन में दोनों को अगर हम माइनस रखेंगे तो -3 इंटू -1, -3 इंटू -1 यदि हम करें, -3 इंटू अगर -1 करें, उस कंडीशन में मेरे पास रिजल्ट +3 आएगा। और यदि मैं ऐड करता हूँ दोनों को तो -4 आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो आंसर आने वाला है, एक हमारा -3 आने वाला है और दूसरा हमारा -1 आने वाला है दोस्तों। सही है, यदि इस तरह का कंडीशन रहे, इस तरह का कंडीशन रहे, तो उस कंडीशन में हमारा दोनों रूट क्या करेंगे, हम बोले थे कि लास्ट में क्या करना है, साइन को चेंज करना है। तो माइनस वाला चीज को प्लस करेंगे, प्लस वाला चीज को प्लस करेंगे। देखिए, एक आ गया 3 और एक आ गया 1। सही है दोस्तों, एक आ गया 3 और एक आ गया क्या, 1। सही है, दो इक्वेशन, दो आंसर इसका कितना आया है, 3 और 1। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो x -3 और x -1 लिखूंगा। सही है दोस्तों, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर मैं अगला क्वेश्चन पे जाता हूँ। देखिए, फिर से दिया हुआ है x² -26 x + 1 3। देखिए 133 को हम लोग +133, मतलब ऐसा करते हैं कि प्लस में 133 आएगा, मल्टीपल करेंगे तो। और यदि मैं ऐड करता हूं तो कितना आना चाहिए दोस्तों, -26। कितना आना चाहिए, -26। और देखिए हमारे पास एक फैक्टर होता है 19 और 7 का। 19 इंटू 7 करते हैं तो 133 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि प्लस में 133 है, प्लस में 133 है और यहाँ पे -26 लाना है दोस्तों। दोनों को हमको माइनस करना पड़ेगा, दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जा करके माइनस माइनस प्लस। और 19 इंटू 7 133। सही है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए, और दोनों को जोड़ेंगे तो -26 हमको दिख जाएगा। -26 97 -19 और -7 दोनों को जोड़ेंगे तो -26 आ जाएगा। उस कंडीशन में मेरा आंसर जो आ रहा है -19 और -7। अब हमको क्या करना है, साइन को सिर्फ बदल देना है, इसका साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 19 और 7 आ रहा है दोस्तों, 19 और 7 आ रहा है। यदि मैं इसको लिखना चाहूँ, यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, x -19 और x -7। सही है दोस्तों। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का 156 है, क्या है 156 है। इसको मैं ऐसा तोड़ता हूँ कि अगर गुना करो तो -156 आ जाए और यदि ऐड करो तो -1 आ जाए। कितना आ जाए दोस्तों, -1। तो देखिए मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करता हूँ। 156 को यदि मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, कितना बार में, 73 बार में, 78 बार में, कितना बार में, 78 बार में। फिर से करता हूँ, 3 से 39, फिर से 3 से, देखिए 3 3 9 दूनी, 2 से किया तो 18, 2 से 39, 3 से 13। ठीक है, देखिए 2 से किए 156 आया, 2 से किए 39 आया। अब देखिए दोस्तों, 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ रहा है, 12 इंटू 13। मतलब ये है कि 12 और 13 का क्या है दोस्तों, मल्टीपल है। अब देखना है कि -1 लाना है, दोनों को गुना करेंगे तो -156 कब आएगा, एक को प्लस एक को माइनस रखना पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि माइनस में किसको रखूं, तो माइनस जो बड़ा साइन रहेगा, देखिए माइनस चाहिए, तो बड़ा वाला को मैं माइनस रखूंगा, तभी तो मेरा -1 आने वाला है ना। तो -13 और +1 मेरा आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, -13 और +12। देखो दोनों को जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। सही दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है,
अब इसके बाद हमको क्या करना है कि दोनों को साइन को उसे क्या कर देना है, चेंज कर देना है। सॉरी, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये प्लस है, ये प्लस है, ये क्या हो गया दोस्तों, माइनस। दैट्स माय आंसर। अगर मैं बात करूं, इसको मैं लिखूं एक्स बराबर कितना आंसर आ रहा है, तो बोलेंगे कि 13 आ रहा है और -12 आ रहा है। इस तरह से हमने ट्रिक से आपको बताया विदाउट एनी सॉल्यूशन करते हुए कि हम इसको आसानी से ट्रिक के साथ में कर सकता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि अगर कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट रहेगा उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा सर, तो अभी आप वीडियो में बन रही है, मैं अभी बताता हूँ। चलिए दोस्तों देखिए, अब मैं क्वेश्चन ले लिया हूँ कि एक्स स्क्वायर का भी कुछ कॉफिशिएंट दिया दे रखा है, मतलब वन कॉफिशिएंट नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म को गुना कर देना है। कितना आना चाहिए, -126 आना चाहिए। मतलब मल्टीपल करें तो कितना आना चाहिए, -126 आना चाहिए। और यदि मैं ऐड करूँ इसको तो कितना आना चाहिए, +5 आना चाहिए। सही है दोस्तों। अब देखिए अगर मैं इसको बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा 126 का, तो 3 3 9 63 दैट्स, देखिए ऐसा आ रहा है। 126 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो 7 दूनी 14 और 9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। कितना बन रहा है दोस्तों, 14 और 9 का। अब आप देखिए 14 और 9 का यदि बन रहा है, लाइट सफिशिएंट ना है, ठीक, 14 और 9 का कॉम्बिनेशन मेरा बन रहा है, तो मेरा प्लस में सबसे पहले तो दोनों को गुना करेंगे तो -126 आना चाहिए, तो मतलब एक हमको माइनस रखना पड़ेगा। तो माइनस में किसको रखूं, इसको यदि रखता हूँ दोस्तों, यहाँ पे -5x आना चाहिए, इसलिए इसको नहीं रख करके मैं किसको रखूंगा, इसको रखूंगा माइनस और इसको रखूंगा प्लस। देखिए 14 इंटू 9 करते हैं -126 आता है, और ये दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो प्लस में 5 आ जाता है। सही है दोस्तों। तो मैं मेरे हिसाब से क्या आ गया, एक मेरा प्लस में 14 आ गया और एक मेरा माइनस में 9 आ गया। सही है दोस्तों। इसको यदि मैं चेंज करूंगा, जैसा कि हमने बताया था ट्रिक में कि आपको लास्ट में क्या कर देना है, साइन को बदल देना है। तो ये मेरा कितना आ गया, -14 आ गया, और ये हमारा कितना आ गया, +2 आ गया। एक्स बराबर मेरा एग्जैक्ट आंसर, एक्स बराबर मेरा -14 और एक्स बराबर मेरा माइनस, हाँ, प्लस को माइनस किया, माइनस को प्लस किया। सही दोस्तों। तो एक्स बराबर मेरा -14 आया और एक्स बराबर मेरा कितना आया, 9 आया। दैट्स माय आंसर, जैसा कि दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए देखिए ये 14 और 9 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे ये जो 21 है, 21 है, तो 21 से दोनों में हमको क्या कर देना है, भागा कर देना है। -14/21 हो जाएगा और मेरा 9/21 हो जाएगा। तो ये दोस्तों 7 2 जा 7 3 जा 3 3 जा 3 7 जा। इस तरह से मेरा जो आंसर आया दोस्तों, एक्स बराबर कितना आया है, -2/3, -2/3। और दूसरा आंसर जो मेरा आया है 3/7, 3/7। दैट्स माय आंसर। सही है दोस्तों। उस तरह से मैं दूसरा क्वेश्चन को करता हूँ, ध्यान से समझेंगे। मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, +24 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, +24। सही है दोस्तों। और यदि मैं इसको जोड़ूंगा तो -14 आना चाहिए। तो देखिए 12 2 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। सही है। प्लस में यदि दोनों को रखता हूँ तो +24 तो आ जाता है, लेकिन -14 नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में दोनों को मुझे माइनस रखना पड़ेगा। अब देखिए दोनों को माइनस रखते हैं तो क्या होता है, दोनों को गुना करते हैं तो +24 दिख जाता है, और ऐड करते हैं तो -14 भी दिख जाता है। सही है दोस्तों। -12 -2 दिख रहा है, -14 यहाँ पे आ जाएगा। अगर मेरा आंसर आंसर का बात किया जाए तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, प्लस में 12 आ जाएगा और प्लस में 2 आ जाएगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसके साथ हम क्या करते हैं, डिवीजन कर देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 3 है। तो 3 से हम दोनों में क्या करेंगे दोस्तों, भाग कर देंगे। इस तरह से एक्स बराबर मेरा ये दोनों आंसर आ गया। सही दोस्तों। 12/3 तो 3 4 जा 2/3, ये आ गया मेरा कितना, 4, और ये कितना आ गया, 2/3। सही दोस्तों। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हमने निकाला है। अब देखिए एक क्वेश्चन और भी है, उसको भी मैं सॉल्व करके देखता हूँ। 18 और 10। सही दोस्तों। -180 मेरा क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है तो आएगा, और प्लस में 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यदि ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, प्लस में 3। अब देखिए दोस्तों 18 10 कॉम्बिनेशन नहीं होगा, लेकिन यदि मैं बात करता हूँ कि 2 2 जा 15 12, 15 12 चलेगा। क्या चलेगा, 15 और 12। लेकिन
दो प्लस तो रख नहीं सकते, एक को माइनस रखना पड़ेगा, तो किसको माइनस रखें? तो देखिए 3x प्लस में चाहिए, तो बड़ा वाला को प्लस रखना है, छोटा वाला को माइनस रखना है, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए प्लस में 3 मुझे मिल रहा है। तो उस तरह से दोस्तों x बराबर मेरा कितना आ गया, 15 आ गया और माइनस 12 आ गया। आंसर निकालना है तो हमको सबसे पहले साइन चेंज करना है, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से भागा कर देना है। क्या कर देना है? भागा कर देना। 3 5 जा, 3 6 जा, अब देखिए 6 2 जा, 6 3 जा, x बराबर मेरा कितना आ गया दोस्तों, -5/6 और 2/3। दैट्स माय आंसर। अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप ध्यान दीजिएगा, -5/6 आया है दोस्तों और 2/3 आया है। अब समझना है बात को कि देखिए यदि पहला वाला जो bx लिखा हुआ है, जो bx का साइन अगर पॉजिटिव है और c का साइन यदि निगेटिव है, तो जो पहला वाला जो मेरा रूट आएगा, पहला वाला जो आंसर आएगा माइनस में आएगा, दूसरा वाला आंसर जो है प्लस में आएगा। यदि देखिए यहाँ पे माइनस रह गया, bx की जगह पे क्या रह गया, माइनस, और ये वाला प्लस रह गया, तो दोनों रूट मेरा दोनों आंसर आएगा जो पॉजिटिव में आएगा। और थर्ड वाले में भी वही क्वेश्चन है। यदि आप देखिए तो देखिए दोस्तों, ये चीज समझ में आपको आ गया होगा। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने करवाया है उसमें भी एक साइंस से रिलेटेड कौन सा कैसे होता है, 5 क्वेश्चन करवाया है, उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि क्या होता है।